हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो पिछली वीडियो पढ़ा था उसमें हमने बेटा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हमने एक जो रिएक्शन पढ़ा था। अब वो हमारा क्या था बेटा, सॉल्ट फॉर्मेशन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रासायनिक गुण होता है उसमें हमने जो सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी बेटा वो हमारा क्या था, सॉल्ट फॉर्मेशन था। ठीक है ना। तो उसके बाद हमने बताया था कि इसके और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। आज हम लोग जो है उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में के अंतर्गत जो बची हुई कुछ और केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में आज हम लोग बेटा जो है स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है सबसे पहले जो स्टडी करेंगे जो हमारे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो हमारा बेटा है रिएक्शन बाई रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 का मतलब बेटा क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेकंड रिएक्शन होगा, पहले में हम लोगों ने सॉल्ट फॉर्मेशन पढ़ा था, आज हमारा जो पहली रिएक्शन है वो बेटा हमारा किससे है, PCl5 से। ठीक है। तो क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेटा PCl5 के साथ रिएक्शन किया जाता है तो एसाइल हैलाइड, यहाँ पर बेटा क्लोरीन है तो क्या बनेगा बेटा, हमारा क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, हमारा एसाइल क्लोराइड बनेगा। कैसे रिएक्शन होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सामान्य सूत्र आप जानते हैं RCOOH होता है। किससे रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं बेटा, PCl5 से। ये हमारी रिएक्शन है। ठीक। तो क्या होता है, जैसे हम रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहली बात ये होगी, तो हमारा क्या बनेगा बेटा, RCO, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा हमारा Cl। ये हमारा किसका सूत्र है, एसिड या एसाइल क्लोराइड का। ठीक है। अब प्लस बेटा क्या निकल गया हमारा, अगर हम देखें ध्यान से तो इसके बाद इसमें से हमारा निकल जाएगा POCl3 भी निकलेगा और प्लस हमारा निकल जाएगा बेटा क्या, HCl भी निकलेगा। ठीक है। बैलेंस अगर हम करें रिएक्शन तो RCO यहाँ से एक Cl बेटा लिया गया है तो RCOCl बना, यहाँ से P, फिर इसके बाद O, फिर इसमें से 3 क्लोरीन और बचा क्या क्या हमारा एक H बचा है, यहाँ पर बेटा एक Cl निकला तो क्या बन जाएगा हमारा HCl है। तो PCl5 की रिएक्शन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लिया जाए तो हमने ले लिया है बेटा, जिसे CH3 ले लिया है COOH, ये हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम हम आप जानते हैं एसिटिक एसिड है। इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा CH3 हो जाएगा बेटा COCl। ठीक। उसी के हिसाब से फिर हमारा हो जाएगा बेटा POCl3 प्लस क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये जो बना हुआ कंपाउंड, जो मेन कंपाउंड है, इसी का नाम है एसिड क्लोराइड है। क्या नाम इसका है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। तो बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बड़े आराम से आप जान सकते हैं कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ करवाया जाता है तो याद रखना हमेशा बेटा क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। अगर हमने एग्जांपल के तौर पर बेटा लिया, अगर आप देखें एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन PCl5 से अगर आप करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या कहलाएगा, एसिड क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या फार्मूला है, C6H5 ओके COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। क्या ये हमारा है, बेंजोइक एसिड। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाना चाह रहे हैं बेटा, PCl5 के साथ, तो क्या होगा, हो जाएगा हमारा C6H5 COCl प्लस क्या निकल जाएगा POCl3 और प्लस निकल जाएगा हमारा क्या, HCl। बैलेंस अगर रिएक्शन करेंगे तो आपका बैलेंस रिएक्शन होगा। ठीक है ना। ये जो बना, अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम जो PCl5 से करवा रहे हैं तो हमारा जो कंपाउंड होगा उसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम फार्मिक एसिड की बात कर लें, क्या सूत्र है, HCOOH प्लस हमारा हो जाएगा PCl5 ओके। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं तो क्या बनेगा बेटा, हमारा HCOCl प्लस POCl3 और प्लस हमारा निकल जाएगा HCl। सेम रिएक्शन है, आराम से आप बना सकते हैं। तो इसका नाम अगर फार्मिक एसिड से हम PCl5 रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, फार्मिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, फार्माइल या फार्मिल क्लोराइड।
तो फार्माइल क्लोराइड जो होता है बेटा, आप याद रखना, एक प्रकार का अनस्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है कि यही जो फार्मिल क्लोराइड आपका है HCOCl, ये तुरंत बेटा टूट जाता है और टूटने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बन जाएगा बेटा? HCl बनेगा। ये देखिए जरा ध्यान से, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या निकल गया आपका? HCl। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फार्मिल क्लोराइड जो होता है एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड है। बाकी जितने प्रकार के अगर आप एसिटिक एसिड से जो एसिड क्लोराइड बनाए हो बेटा, वो स्टेबल कंपाउंड, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। बेंजोइक एसिड से जो बेंजोइल क्लोराइड आपने प्राप्त किया है, ये भी कैसा कंपाउंड है? स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब इसकी ब्रेकिंग नहीं होगी। लेकिन फार्मिक अगर एसिड से PCl5 रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा फार्मिल क्लोराइड बनेगा, लेकिन ये ऐसा कंपाउंड होता है जिसको हम कैसे कर रहे हैं बेटा? अनस्टेबल कंपाउंड है। और अनस्टेबल कंपाउंड जो अधिक देर तक बेटा रहते नहीं, वो टूट जाते हैं। तो टूटेगा किस में हमारा फार्मिल क्लोराइड? कार्बन मोनोऑक्साइड में, और प्लस किस में बेटा टूटेगा? HCl में टूटेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमने जो पहली रिएक्शन जो पढ़ी है वो हमारा क्या था बेटा? PCl5 से कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने क्या पढ़ी? रिएक्शन पढ़ी, ठीक है। ये तो हमने PCl5 के रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। हमारी जो अगली रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, वो हमारी है SOCl2। क्या नाम इसका है? थायोनिल क्लोराइड। रिएक्शन बाई किससे बेटा? थायोनिल क्लोराइड, यानी SOCl2 से बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करवाते हैं हम? SOCl2 से करवाते हैं। और इसमें जो प्रेजेंस होती है बेटा वो पिरिडीन को उपस्थिति में होती है, तो इसकी वजह से कोई एसिडिक क्लोराइड बनता है, सॉरी बेटा एल्किल क्लोराइड बनेगा। और इस रिएक्शन को हम लोग जो बताएंगे उसका नाम होता है बेटा डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। ये डार्जेन रिएक्शन क्या होती है? इसमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है बेटा? RCOOH होता है। और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? SOCl2 के साथ करवाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, क्या होता है? पिरिडीन होता है। इसको उपस्थिति में जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एल्किल क्लोराइड बनेगा, RCl प्लस बेटा हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा हमारा? हाँ, RCOCl एसिड क्लोराइड प्लस हमारा हो जाएगा बेटा HCl, और प्लस निकल जाएगा बेटा हमारा क्या? SO2। क्या निकल जाएगा बेटा हमारा? SO2। ध्यान से देखिए रिएक्शन को, RCOOH SO2 किसको उपस्थिति में? पिरिडीन को उपस्थिति में। तो क्या हुआ आपका? RCO, यहाँ से बेटा एक Cl, ठीक। क्या बचा आपके पास? एक Cl बचा हुआ है, तो H के साथ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? HCl। इसके बाद यहाँ से O, यहाँ का SO, टोटल क्या हो जाएगा बेटा? SO2 होता है। तो थायोनिल क्लोराइड को अगर आपने रिएक्शन किसके साथ करवाया बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाया, तो इससे क्या बनेगा हमारा? एसाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? डार्जेन रिएक्शन कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि जो पिरिडीन होता है एक प्रकार का बेटा, आप जानते बेस होता है। पिरिडीन एक प्रकार का क्या होता है हमारा बेटा? बेस होता है, ठीक। तो ये जो बेस होता है बेटा, ये होता क्या? जो हमारा HCl जो एसिड होता है, तो ये क्या करता है? पिरिडीन इसको बेटा क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बचा हुआ क्या होता है? SO2 गैस जो होती है बेटा वो कहाँ चली जाती है? बाहर निकल जाती है। तो फाइनल जो हमारा जो बचता परखनली में हमारा शुद्ध क्या बचेगा बेटा? एसिड क्लोराइड बचेगा बेटा। क्या बचेगा? एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। तो परखनली में जो हमारे शुद्ध जो कंपाउंड जो बचा रहेगा बेटा वो हमारा क्या रहेगा? एसिड क्लोराइड रहेगा। HCl चूंकि एसिड मैंने बताया वो पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और SO2 गैस जो होती है वो क्या चली जाती है? वो अपने आप जो है वो परखनली से कहाँ चली जाती है बेटा? बाहर चली जाती है। तो याद रखना ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का नाम रखा गया बेटा क्या है? डार्जेन रिएक्शन है। एक रिएक्शन मैंने आपको इस तरह से भी पढ़ाया था बेटा कि डार्जेन रिएक्शन, अगर आपको याद होगा, मैंने एल्कोहल वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि अगर एल्कोहल को मैं यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर देना चाहता हूँ, अगर इसको भी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो रिएक्शन तो वही रहेगा, पिरिडीन ही रहेगा, पिरिडीन रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो हमारा एल्किल क्लोराइड होगा। क्या होगा? एल्किल क्लोराइड प्लस हमारा निकल जाएगा HCl, और प्लस क्या निकल जाएगा? कौन सी गैस? हमारी SO2 गैस। तभी इस रिएक्शन को क्या कहा गया था? डार्जेन रिएक्शन कहा गया। तो एल्किल क्लोराइड हो या एसाइड क्लोराइड हो, अगर इसको बनाने की जो मेथड है बड़ी अच्छी मेथड होती है,
ये हम लोग जो है किस रिएक्शन से पढ़ लेते हैं बेटा, डार्जन रिएक्शन से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो डार्जन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप याद रखना कि पिरिडीन की उपस्थिति में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को या बेटा आप एल्कोहल को बात कर लें किसके साथ, थायमिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्किल क्लोराइड कहें या बेटा एसिड क्लोराइड। जैसा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो इससे एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, अगर एल्कोहल लेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डार्जन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन की सबसे खास बात क्या होती है कि इसमें हमारा जो SO2 गैस होती है बेटा वो आउट ऑफ हो जाती है, जबकि बचा हुआ हमारा जो HCl होता है बेटा वो पिरिडीन बेस के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और पर्कनली में जो शुद्ध हमारा जो बचता है वो एल्किल क्लोराइड होगा या हमारा क्या होगा, एसिड क्लोराइड होगा। तो इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना आप लोग जो है, चूंकि इस रिएक्शन को आपने इससे पहले जो हमारा एल्कोहल वाला चैप्टर था इस रिएक्शन को मैंने आपको स्टडी करवाया था। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब किताब से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिड क्लोराइड कहलाएगा, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको आप जो है इसको तैयार रखेंगे। तो ये रहा हमारा जो तीसरी रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो किसी थी थायोनिल क्लोराइड से, ठीक है। अगली रिएक्शन हमारी है फोर्थ रिएक्शन जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिएक्शन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या फार्मूला होता है, RMgX। इसको याद रखेंगे, रिएक्शन विथ RMgX का मतलब क्या होता है, हम जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो किसके द्वारा पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। तो ख्याल करना जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमेशा जो हमें एल्केन प्राप्त होता है। एक बात ख्याल करना कि एक ही लैंग्वेज में हमने क्या आपको बताया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ की जाती है तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो हमेशा याद रखना वो हमारा क्या कहलाता है, एल्केन कहलाता है। क्यों, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो आप जानते हैं इसका जनरल फार्मूला RCOH होता है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का सूत्र क्या होता है बेटा, RMgX होता है। जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेटा H और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप होता है R, ये दोनों रिएक्शन करते क्या बना लेते हैं, RH, और प्लस बचा हुआ पार्ट जो होता है वो अपने आप जाकर के लिंक कर जाएगा, उससे हमसे कोई मतलब है भी नहीं, तो जाएगा OCO, इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, R। तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है बेटा वो क्या कहलाएगा बेटा, एल्केन। एल्केन का समास क्या होता है, RH, ठीक। अगर हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ले, जैसे हमने ले लिया है एसिटिक एसिड की बात कर लिया, CH3COOH ले लिया और प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया CH3 ले लिया है R बराबर Mg और X बराबर मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो यहाँ से CH3 बेटा यहाँ से H, केवल बस इतने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का H और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का जो एल्किल होता है बस वही दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्केन। तो यहाँ पर अगर आप देखें CH3 और यहाँ पर बेटा H है तो 3 यहाँ पर आप H दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और H मिलेगा तो टोटल कितना H हो जाएगा आपका, CH क्या बन जाएगा बेटा 4, और प्लस जो बचा हुआ पार्ट है वो जाकर के लिंक हो जाएगा MgCl, इसके बाद हो जाएगा हमारा OCO, इसके बाद क्या हो जाएगा CH3। इससे तो कोई मतलब नहीं, मेन जो हमारा एल्केन बना है इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कभी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ करना तो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या कहलाएगा बेटा, एल्केन कहलाएगा। और जैसा आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से उसका एल्केन बनेगा, और एल्केन में जो डिपेंड करता है वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट के एल्किल समूह पर डिपेंड करेगा। जैसा एल्किल समूह रहेगा बेटा उसी के हिसाब से उसका नाम होगा। कार्बन की संख्या के बढ़ाने घटाने के साथ साथ एल्केन का नाम भी उसी के हिसाब से हो जाएगा। क्योंकि एक कार्बन वाला अगर रहेगा तो मेथेन, अगर 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप रहेगा RMgX में तो एथेन हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो बड़े आराम से जान जाएंगे कि अगर एल्केन बनाना हमें है तो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड और RMgX की सहायता से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक। तो ये तो रहा हमारा जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो अगर कभी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड साथ करते हैं तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। ओके, ठीक। 5th रिएक्शन है रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल ये क्या होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम किससे करना चाहते हैं बेटा, एल्कोहल के साथ करते हैं। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती है तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है बेटा, एस्टर कहलाता है। खास तौर पे याद रखना
कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ की जाती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम क्या होता है बेटा, एस्टर होता है। एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है बेटा इसी को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं, यानी एस्टरीफिकेशन कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं। एस्टर बनने की जो फिनोमिनॉन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं बेटा। तो कैसे रिएक्शन होता है इसके बारे में हम लोग जो है अब थोड़ा केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो रिएक्शन है इसके बारे में हम जानेंगे बेटा। तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समान सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, RCOOH होता है, और अल्कोहल का जो समान सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, ROH होता है, ठीक। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा वो होती है किसकी उपस्थिति में बेटा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। ओके, जैसे ही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है, इससे क्या बनता है बेटा, एस्टर बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है बेटा, आप याद रखें बेटा, यहाँ से हमने क्या निकाला बेटा, H, यहाँ से क्या निकाल दिया हमने, OH, या यहाँ से H निकाल, यहाँ से OH है तो यहाँ से क्या निकालेंगे बेटा, H निकालेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा कंपाउंड बनेगा बेटा वो हमारा क्या कहलाएगा, एस्टर होगा। अब प्लस हमारा जो निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, H2। एस्टर का समान सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, RCOO क्या होता है बेटा, R होता है, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एक प्रकार का निर्जलीकारक पदार्थ होता है, तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो R बराबर अगर मैंने ले लिया CH3 ले लिया है, और यहाँ पर COO, इसके बाद हमने क्या ले लिया, H, फिर यहाँ पर बेटा मैंने मान लो ले लिया है अल्कोहल के रूप में C2H5 क्या ले लिया है, OH। ये तो रहेगा ही रहेगा हमारा क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल वैसे को ऐसे रहेगा। तो रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ से बेटा OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा H, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, CH3, COO, C2H5, अब प्लस हमारा जो निकल जाएगा वो क्या कहलाएगा, H2O। तो एस्टर तो है ही है, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट है। इस एस्टर का जो नाम है वो क्या है बेटा, हमारा एथिल एसीटेट है। तो ख्याल करना बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अक्सर एग्जाम में आती रहती है रिएक्शन, कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इससे क्या बनता है। तो आप याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम क्या होता है, एस्टर होता है। और एस्टर बनने की प्रक्रिया मैंने बताया क्या कहलाता है, एस्टरीकरण कहलाती है, इंग्लिश में एस्टरीफिकेशन कहते हैं। उसी प्रकार से अगर एस्टिक एसिड से अगर आपने रिएक्शन करवाया तो इससे हमने जो प्राप्त किया कंपाउंड उसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट है। अगर फार्मिक एसिड की रिएक्शन अगर आपने अल्कोहल के साथ करवाया, फार्मिक एसिड का समान सूत्र क्या होता है, ACOOH होता है। अल्कोहल में हम ले रहे हैं एथिल अल्कोहल, ओके, किसको उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा हमारा, HCOO C2H5, और प्लस निकल जाएगा हमारा क्या बेटा, H2। अगर आप रिएक्शन को देखेंगे ध्यान से तो ये एस्टर बना, इसका नाम है एथिल फार्मेट है, एथिल फार्मेट, क्या बना, एथिल फार्मेट। तो एस्टिक एसिड की रिएक्शन अगर एथिल अल्कोहल के साथ करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। अगर आपने फार्मिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल के साथ की तो क्या बनेगा बेटा, एथिल फार्मेट बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा है, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अध्ययन करना था, वो हमारा बेंजोइक एसिड अगर लिया जाए, क्या सूत्र है, C6H5 COOH, और प्लस हमारा हो जाएगा C2H5OH, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन भी हम वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 ले रहे हैं, यानी कंसंट्रेट H2SO4, तो हो जाएगा हमारा क्या, C6H5 COO C2H5, और प्लस हमारा निकल जाएगा क्या बेटा, H2O। तो ये जो बनने वाला एस्टर होगा ये भी एस्टर ही, इसका नाम है एथिल बेंजोएट है, एथिल बेंजोएट, एथिल बेंजोएट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप बड़े आराम से बोर्ड की तरफ ध्यान से अगर देखें रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है तो आज समझ पाएंगे कि अच्छी तरीके से कि रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या जुड़ रहा है। तो हमने क्या सीखा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ किसी निर्जली कारक को उपस्थिति में, जैसा कि मैंने यूज किया है H2SO4, तो इससे बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, अल्कोहल कहलाएगा। तो जैसा हम कंपाउंड लेंगे उसी के हिसाब से बेटा उसका क्या होगा, नाम होगा, ठीक है। तो हमने फिफ्थ रिएक्शन जो पढ़ी वो कार्बोक्सिलिक एसिड किससे थी बेटा, हमारा अल्कोहल से थी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है अगली रिएक्शन पढ़ते हैं
6 रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अगली जो रिएक्शन हमारी है, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, ये भी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ठीक है ना। रिएक्शन विथ क्या है, अमोनिया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन हम किससे करते हैं, अमोनिया के साथ करते हैं, तो ख्याल करना बेटा इसे एमाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एमाइड का फॉर्मेशन होता है। क्या हमने सीखा पहला पॉइंट कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ करवाया जाता है तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या कहलाएगा बेटा, एमाइड कहलाएगा बेटा। यानी एसिड एमाइड आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, वही एमाइड यानी एसिड एमाइड बनेगा। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो हमारा जानते हैं फार्मूला RCO क्या होता है, H होता है, ठीक है ना। और किस रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, हम लोग अमोनिया के साथ करवा रहे हैं। अमोनिया का सूत्र जानते हैं क्या होता है, NH3। तो क्या होता है, यहाँ से बेटा निकलता OH, यहाँ से निकलता है बेटा H2O, बचा हुआ NH2 पार्ट जुड़ जाएगा तो हो जाएगा RCO, इसके बाद क्या हो जाएगा NH2, अब प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2। यही जो हमारा एमाइड है, आप जानते हैं एमाइड का सूत्र क्या होता है, RCONH2 होता है, इसी का नाम है एसिड एमाइड है, एसिड एमाइड, ठीक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ किया जाए तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या कहलाएगा बेटा, एसिड एमाइड कहलाएगा। अगर हम किसी अल्कोहल की बात करें, सॉरी अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, जैसे हमने ले लिया CH3CO, इसके बाद क्या ले लिया OH, और प्लस इसके बाद हमने ले लिया बेटा किसकी रिएक्शन, NH3 के साथ, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा R के स्थान पर CH3 हो जाएगा, CO, इसके बाद क्या हो जाएगा NH2, और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा H2। इस एसिड एमाइड का नाम क्या होगा, एसिटामाइड रखा गया है, इसका नाम क्या बेटा है, एसिटामाइड। तो अगर एसिटिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ किया जाता है तो इससे बनने वाला जो एमाइड होगा बेटा उसका नाम क्या होता है, एस्टेमाइड होता है, ठीक ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा कि कौन है, बेंजोइक एसिड है, सूत्र आप जानते हैं C6H5COOH, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, अमोनिया के साथ करवा रहे हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट का सूत्र होगा क्या, C6H5CO, इसके बाद क्या हो जाएगा NH2, और प्लस क्या निकल जाएगा हमारा बेटा H2O, इसका नाम है बेंजेमाइड, बेंजेमाइड क्या कहलाएगा बेटा, बेंजेमाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना कि अगर हम अमोनिया की रिएक्शन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं तो क्या बनता है, तो इससे ख्याल करना एसिड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर इसकी रिएक्शन अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एग्जाम्पल ग्रुप में एसिटिक एसिड लिया है तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया के साथ कर रहे हैं तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा बेटा, एस्टेमाइड कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहे हैं तो इसके बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसका नाम क्या होगा बेटा, बेंजेमाइड होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको आप जो है ध्यानपूर्वक से देखेंगे बेटा। तो आज हम लोगों ने लगभग 4, 5, 6 रिएक्शन के बारे में स्टडी किया। ये जो केमिकल रिएक्शन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। 7th रिएक्शन जो हमारा है वो है रिएक्शन विथ P2O5। मतलब क्या होता है बेटा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या नाम रखा गया इसका है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो होता क्या है कि अगर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करवाया जाए तो बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसका नाम होता है एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है। क्या मैंने बताया, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन P2O5 के साथ करवाया जाएगा तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या कहलाता है, एसिड एनहाइड्राइड। कैसे रिएक्शन करवाएंगे, इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आप देख पा रहे हैं इसके बेटा 2 मोल्स होते हैं। कितने मोल्स होते हैं, 2 मोल्स। मैं लिख रहा हूं इस तरह से, कितने मोल्स हो गए बेटा, 2 मोल्स हो गए। और इसकी जो रिएक्शन होती है बेटा वो P2O5 को बस्ती में होती है और इसको क्या करते हैं बेटा, हम लोग हीट करते हैं। तो जैसे ही इसको 2 मोल्स के साथ इसको P2O5 को बस्ती में हीट करते हैं तो वाटर निकल जाता है और निकलने के बाद जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता हमारा होता है वो क्या होता है, CH3CO, फिर बेटा O,
फिर Cu इसके बाद क्या होता है बेटा हमारा CH3 और प्लस क्या निकल जाएगा बेटा H2। ये कोई एसिड एनहाइड्राइड है जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका बेटा ये भी होता है CH3CO। आप देख पा रहे हैं कितनी बार है, ट्वाइस टाइम, और बाहर मैंने क्या रख दिया बेटा, ओ रखा। क्या मैंने कहा, CH3CO अगर आप देखें ध्यान से तो कितनी बार दिखाई दे रहा है बेटा, 2 बार, और बाहर क्या हो गया हमारा बेटा, ओ हो गया। तो जब भी अगर आप ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ख्याल करेंगे कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल्स होते हैं और इसकी रिएक्शन अगर P2O5 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है बेटा, एसिड एनहाइड कहलाता है। मैंने एसिड के रूप में लिया है बेटा क्या, एस्टिक एसिड लिया, तो एस्टिक एसिड से जो बनने वाला एनहाइड होगा उसका नाम होता है बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जो है खास तौर पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने जो स्टडी किया कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, आज के लेक्चर में बेटा बस इतना ही। बची हुई जो हमारी और केमिकल रिएक्शन है उसको बेटा जब हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे तो पढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है।